इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर 2025 के 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। ये 50 प्लस जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 50 प्लस में आपको योजना के क्वेश्चन, अवार्ड के क्वेश्चन और खेल परिदृश्य के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कुछ क्वेश्चन है जो कि 2025 में या तो आरपीएससी ने पूछे या दिनस्थ बोर्ड ने पूछे, वो भी क्वेश्चन इसमें है और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय पॉलिटी का जो दूसरा पार्ट रह गया है वो मैं आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब आगे की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको भी आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उन सभी एग्जाम की अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आंसर के साथ चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास की पीडीएफ देखने को मिलेगी, राजस्थान पॉलिटी की पीडीएफ देखने को मिलेगी, राजस्थान कला संस्कृति की पीडीएफ देखने को मिलेगी, राजस्थान जियोग्राफी की पीडीएफ देखने को मिलेगी और इसके अलावा करंट अफेयर आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए ये सभी पीडीएफ आपको आंसर के साथ, और इसके अलावा 2025 की भी आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आंसर के साथ, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास की पीडीएफ देखने को मिलेगी, राजस्थान कला संस्कृति की भी देखने को मिलेगी, राजस्थान जियोग्राफी की भी देखने को मिलेगी, करंट अफेयर की भी देखने को मिलेगी और पॉलिटी की जैसे जैसे क्लास आएगी, यानी कि एक क्लास कल आ चुकी है और दूसरी क्लास कल आएगी तो उनकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, और जो आज क्लास ले रहा हूँ इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने मेंबरशिप का पेज आता है, जिसमें आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप पोस्ट किसी भी एक पोस्ट पर आपको आना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, जिससे कि उसके बाद वहाँ आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिन्होंने अब तक मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है उनको पीडीएफ मिल चुकी है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन की है वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको ये सभी पीडीएफ मिल सके जो कि मैंने अभी आपसे बात की है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको 2025 के राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसमें योजना से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और खेल परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान में कुल ग्राम पंचायत कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 11,207, 9,886, 12,304, 11,160। तो पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो 11,207 है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 11,207। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा, आपको मालूम है रेलवे स्टेशनों पर भी सौर ऊर्जा स्थापित की जा रही है, तो इसमें जो शीर्ष पर राज्य है वो अपना राजस्थान है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य है वो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? 4 मार्च 2025, 3 जून 2024, 7 अप्रैल 2025, 21 फरवरी 2025। तो निरामय राजस्थान अभियान की जो शुरुआत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई है और इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को की गई थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? वन्य जीव संरक्षण योजना, बंदी पशु योजना, पशु बीमा योजना, बंदी पशु परियोजन योजना। तो प्रदेश में वन्य जीव के संरक्षण के लिए हाल ही में जो योजना शुरू की गई है वो है बंदी पशु परियोजन योजना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें पता चलेगा आपको वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अवार्ड से क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, भजनलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी। तो मेवाड़ गौरव सम्मान से
वासुदेव देवनानी जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, जून 2025 की अपडेटेड के साथ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और उसकी पीडीएफ भी जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उनको मिल चुकी है। और जिन्हें चाहिए आरपीएससी 2024-25 के क्वेश्चन और जो अभी कंटेंट करा रहा हूँ, इन सब की पीडीएफ के लिए मेंबरशिप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना है, ये कब शुरू की है? 14 मार्च, 14 अप्रैल, 14 फरवरी, 14 जनवरी। तो राज्य सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना है, ये आपके कब शुरू की है? 14 अप्रैल 2025 को। 14 अप्रैल 2025 को शुरू की गई है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 14 अप्रैल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अंडे से गोडावन के चूजे का जन्म हुआ है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में अंडे से गोडावन के चूजे का जन्म हुआ, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसलमेर में भी कहाँ पर पूछ ले तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसलमेर जिले के रामदेवरा में जो स्थित गोडावन ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ पर आपको गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में आपको अंडे से गोडावन के चूजे का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है? कोटा, टोंक, बूंदी, जयपुर। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगी पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना है, यह हाल ही में राजस्थान के बूंदी जिले में स्थापित की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खेल परिदृश्य से क्वेश्चन है कि 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन सी रही है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें राजस्थान विजेता रही है। कौन रही है? राजस्थान विजेता रही है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, जब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक दो कथन दे दे और कौन सा सही है। पहला कथन ये दे दे कि 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन रही है? राजस्थान। फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच में खेला गया था? राजस्थान और हरियाणा के बीच में। स्कोर क्या रहा है? राजस्थान का स्कोर 39 रहा है, हरियाणा का रहा है 37। उप विजेता कौन रही है? हरियाणा, और विजेता राजस्थान। तो आपको सभी चीज़ मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो आपके जयपुर शहर में किया गया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा जयपुर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा, अजमेर, उदयपुर, सीकर। तो अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो आपके कोटा में किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप के विजेता कौन बने? फजल अहमद, फजल अली, आवेश कुमार, अभिषेक तिवारी। तो राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप के जो विजेता हैं वो फजल अहमद बने हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बने हैं? फजल अहमद, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के फजल अहमद। अब अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन टोंक जिले में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? टोंक जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र राठौड़, दीपेंद्र सिंह खंगारोत, गजेंद्र सिंह शेखावत, विजय कुमार। तो राजस्थान तीरंदाजी संघ का हाल ही में जो अध्यक्ष है वो दीपेंद्र सिंह खंगारोत को नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का राजस्थान दिवस समारोह कब मनाया गया? 30 जनवरी, 24 फरवरी, 21 मार्च, 30 मार्च।
तो 2025 का जो राजस्थान दिवस समारोह है वो आपके 30 मार्च को बनाया गया है। और कौन सी तिथि थी उस दिन? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अब राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया कि आगामी वर्ष से 30 मार्च की जगह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में ही आपका राजस्थान दिवस है वो मनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर तिथि का पूछ ले एग्जाम में जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो जाएगी, और डेट पूछे इस बार मनाया गया वो कौन सी थी? 30 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? 7वें, चौथे, तीसरे, 8वें। अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें 2025 में तो इसमें आपका जो राजस्थान है वो चौथे नंबर पर रहा है। कौन सी रैंक पर रहा है? चौथे नंबर पर रहा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान चौथे नंबर पर रहा है। इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 20 से 27 मार्च 2025 को। राजस्थान रैंक में तो चौथे नंबर पर रही है, लेकिन राजस्थान ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? टोटल राजस्थान ने 64 मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक गोल्ड, 18 रजत पदक सिल्वर और पीछे बचे 24 आपके कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस तरह से टोटल 64 मेडल है वो राजस्थान ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? कौशल्या चौधरी, मैना शियोल, धरती माथुर, उपयोग छवि। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 में जो आपको ऑप्शन में नाम देखने, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये लिखा हुआ कहीं कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, ऐसा अगर लिखा होता तो इनमें से कोई एक होता। यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया। तो 2025 में जो सुंदर कांति जोशी अवार्ड है ये कौशल्या चौधरी को भी प्राप्त किया, मैना सियोल को भी दिया गया है और धरती माथुर को भी दिया गया। लेकिन इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। किस तरह से? जैसे सीनियर वर्ग की बात करूं तो सीनियर वर्ग में ये कौशल्या चौधरी को दिया गया है, जूनियर वर्ग में ये मैना सियोल को दिया गया है, सब जूनियर वर्ग में ये धरती माथुर को दिया गया है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये सोनिया बिजावत को दिया गया, और ये अवार्ड है ये महिला क्रिकेटर्स को ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ महिला क्रिकेटर्स को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको आरपीएससी 2024-2025 के सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आंसर के साथ देखने को मिलेंगे। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, पीडीएफ कैसे मिलेगी, मैं वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो को स्टार्टिंग में जाके देख सकते हैं। 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला है ये आपके उदयपुर के टाउन हॉल परिसर में किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया गया है? आयोजन इसका कहाँ पर किया गया है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रदेश में हाल ही में किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है वसुंधरा राजे सिंधिया, उषा शर्मा, दिया कुमारी, प्रीति सूदन। तो विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है यह आपके डिप्टी सीएम दिया कुमारी को दिया गया हाल ही में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेडरेशन कप वुशु में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 27, 21, 24, 32। तो फेडरेशन कप जो वुशु है उसमें राजस्थान ने 21 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 21 पदक जीते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया वुशु प्रतियोगिता का? इसका आयोजन आपके छत्तीसगढ़ में किया गया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना वीडियो को ज़्यादा लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो तो बता सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हैं कमेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ कब किया गया? 4 फरवरी, 7 अप्रैल, 26 जनवरी, 8 मार्च। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का जो शुभारंभ है वो 8 मार्च 2025 को किया गया था। 8 मार्च 2025 को किया गया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। इसका उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सीकर।
34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो आपके जयपुर में किया गया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। अब ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन में पूछा यहाँ पर है कि 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप, तब तो आपका हो जाएगा जयपुर। राष्ट्रीय की जगह अगर राज्य स्तरीय की सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन पूछे तो आपका हो जाएगा पुष्कर, ना कि जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी का 24वां कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो राजस्थान ललित कला अकादमी का जो 24वां कला मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में आयोजित किया गया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 किसे दिया गया? प्रीति सूदन, दिया कुमारी, मंजू बागमार, उषा शर्मा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 है, ये मंजू बागमार को दिया गया है। अब ये मत सोचना आप वो जो मंत्री मंजू बागमार है वो ये है, वो ये नहीं है। ये मंजू बागमार असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये दूसरी है, और जो महिला अधिकार के मंत्री के अध्यक्ष है वो अलग है। तो हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया है? मंजू बागमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल, रमेश कुमार, विजय कुमार, अजय कुमार। तो 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ज्ञानपीठ था? 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, संजीव खन्ना। तो मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, इसे सम्मानित किसे किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो आपको मालूम है इस बार जो आईफा अवार्ड का आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया। अब राजस्थान राज्य में भी कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में भी आपके जयपुर शहर में किया गया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अब आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में ही किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है वो किरण राव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो कार्तिक आर्यन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो नितांशी गोयल को दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में जो राजस्थान को स्थान हासिल हुआ है वो पहला हुआ, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बार इसका जो आयोजन है वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो आपको मालूम है मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो जैसलमेर में किया जाता है, और ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है, और हाथी महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाता है। तो ये सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है कोई ना कोई एक एग्जाम में भी पूछ ले। तो मरु महोत्सव 2025 का आयोजन आपके जैसलमेर शहर में किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो अवार्ड मिले हैं वो किसे दिया गया है? तो मिस्टर डेटर्स या डेजर्ट होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है, यानी कि मरुश्री का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो मरुश्री का जो अवार्ड है वो धीरज पुरोहित को दिया गया है। मिस मुमल का जो अवार्ड है वो कोमल सिद्ध को दिया गया है। मिसेज जैसलमेर का जो अवार्ड है वो भावना गहलोत को दिया गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, धीरज मरुश्री किसे? धीरज पुरोहित को, मिस मुमल कोमल सिद्ध को, मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत को दिया गया है। इसके अलावा मूंछ प्रतियोगिता में बात करें तो मूंछ प्रतियोगिता में नरसिंह चौहान को दिया गया है। मिस्टर पोकरण की बात करें तो गोपाल सिंह को दिया गया, और मिस पोकरण है ये अभिलाषा चौधरी को दिया गया। मिस पोकरण अभिलाषा चौधरी,
मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, मूंछ प्रतियोगिता नरसिंह चौहान। तो ये सभी अवार्ड भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए उसका पार्ट 2 है, वो कल आपको मैं इसी समय करवाऊंगा। राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में जो पदक जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक हवाई यात्रियों में राजस्थान कौन से स्थान पर है? 16वें, 8वें, 11वें, 24वें। तो सबसे अधिक हवाई यात्री करने में राजस्थान देश में 11वें स्थान पर है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 12वां, 22वां, 15वां, 18वां। तो 38वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसमें राजस्थान ने 15वां स्थान हासिल किया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया। अब राजस्थान को रैंक तो मिली है 15वीं, लेकिन राजस्थान ने टोटल मेडल कितने प्राप्त किए हैं? 43 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से आपके 9 गोल्ड यानी कि स्वर्ण, 11 रजत सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 लाइन में कथन सत्य कौन सा उस रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ ले निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, और आपको लिख ले 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, राजस्थान को 15वीं रैंक हासिल की है, राजस्थान ने कुल 43 मेडल जीते हैं, या फिर उपयोग सभी। तो उस कंडीशन में उपयोग सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फौज सागर का नाम बदलकर क्या रखा गया? दीप सागर, वरुण सागर, अरुण सागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है अजमेर में जो फौज सागर है उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है हाल ही में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो किंग एडवर्ड मेमोरियल है उसका भी नाम चेंज किया है और महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का भी नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान ने कितने करोड़ लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? 1.74 करोड़, 1.22 करोड़, 1.24 करोड़, 1.53 करोड़। तो राजस्थान ने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस बार जो सूर्य नमस्कार किया गया उसमें एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें आपके 1.53 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कब किया गया? 2 जनवरी, 3 फरवरी, 12 मार्च, 21 अप्रैल। तो विधानसभा में जो नेवा सेवा केंद्र हैं इसका शुभारंभ 3 फरवरी 2025 को किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2025 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? जोधपुर में, नागौर में, पाली में, अजमेर में। तो प्रदेश की पहली फिल्म सिटी है वह आपके पाली के सुमेरपुर में बनाई जाएगी। पाली के कहाँ पर बनाई जाएगी? सुमेरपुर में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीसीसीआई के ये एक आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर का क्वेश्चन बीच में आ गया है। बीसीसीआई के क्रिकेट अवार्ड भी बता देता हूँ 2023-24 में, जिसमें पॉली उमरीगर पुरस्कार है ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का अवार्ड है ये स्मृति मंधाना को दिया गया। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है मिताली राज, शीतल देवी, अवनी लेखरा, मनु भाकर। तो बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब राजस्थान के जयपुर के रहने वाली अवनी लेखरा ने जीता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबीसी इंडियन ने और भी अवार्ड दिए हैं, अवनी लेखरा को तो पैरा स्पोर्ट्स में दिया है। बाकी अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मनु भाकर को दिया गया है, जिन्होंने इस बार ओलंपिक में 2 अवार्ड जीते हैं।
और एक ही ओलंपिक में 2 अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। एक ही ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, अलग अलग ओलंपिक की बात नहीं कर रहा। BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये शीतल देवी को दिया गया है। किसे दिया गया? शीतल देवी। अब आप कहेंगे कि अवनी लेखरा ने भी तो एक ही अवार्ड में जीता, लेकिन उन्होंने पैरालंपिक में जीता और मैं बात कर रहा हूँ ओलंपिक की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का जो खिताब है ये मिताली राज को दिया गया। किसे दिया गया है? मिताली राज को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई? 2, 3, 4, 7। तो राजस्थान की 3 हस्तियों को, कितनी हस्तियों को? 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2025 के दिए जाने की घोषणा की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो 3 कौन कौन हैं? एक है सिनकाफ, एक है बेनाजी महाराज, एक है बेगम बतूल। बेगम बतूल को कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है, बेनाजी महाराज को आध्यात्म के क्षेत्र के लिए, और शीन काफ को शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में। अब ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 का पद्मश्री अवार्ड राजस्थान में शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, और आपको ऑप्शन ये तीनों ही मिल जाए, उस समय आप कंफ्यूज ना हो। शिक्षा का उच्चारण आ रहा सी से, और इन तीनों में से जिसका उच्चारण सी से आ रहा वही राइट आंसर हो जाएगा, सिनकाफ। और आपको कला के क्षेत्र में बेगम बतूल और अध्यात्म के क्षेत्र में बेनाजी महाराज भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में पहला पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर 2025 जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। जनवरी 2025 में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो आपके जयपुर में किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया? चक्रवात, लू, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा है वो लू को घोषित किया। गर्मियों में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उन्हें लू कहते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लू तापाघात। लू तापाघात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में महिला पुलिस बटालियन गठित की जाएगी? बाड़मेर, अलवर, सीकर, उपयुक्त सभी। तो बजट घोषणा में आपको मालूम है राजस्थान के 3 जिलों को शामिल किया गया है जहां पर महिला पुलिस बटालियन है वो गठित की जाएगी। कौन कौन से 3 जिले हैं? एक तो आपका बाड़मेर हो गया, एक आपका अलवर हो गया, और एक आपका सीकर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको तीनों देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर, अलवर और सीकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो आपके जयपुर शहर में किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पुरुषों में और महिला में विजेता कौन रही है? तो पुरुषों में विजेता टीम रही है केरल, और महिला में विजेता टीम कौन सी रही है? रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? 2, 5, 4, 7। तो वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के 5 शहर शामिल हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के 5 शहर कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका जयपुर, एक है आपका जोधपुर, एक है आपका अजमेर, एक है आपका कोटा, और एक आपका कौन सा है? उदयपुर। अब जो कोष्टक में दे रखा है ये इनकी रैंक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के कितने शहर शामिल है इस रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं जयपुर की 16वीं रैंक है, जोधपुर की 34वीं रैंक है, अजमेर की 39वीं रैंक है, कोटा की 42वीं रैंक है, और उदयपुर की 84वीं रैंक है। इस तरह से टोटल 5 शहरों को शामिल किया गया है। नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य,
इनमें से कोई नहीं। नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने जो पदक जीता है वो आपका कांस्य पदक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव का आयोजन या ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। उसी में मैंने आपको कहा था मरु महोत्सव का पूछ ले तो उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में। अगर पूछ ले थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, क्या कहोगे? बाड़मेर में। और अगर पूछ ले कि हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता तो क्या कहेंगे? जयपुर में। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। उष्ट्र महोत्सव 2025 का आयोजन बीकानेर में किया गया है और इसका आयोजन हर साल बीकानेर में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड सूची में किन 2 शहरों को शामिल किया? उदयपुर कोटा, इंदौर जयपुर, इंदौर उदयपुर, जयपुर जोधपुर। तो यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। एक तो राजस्थान का उदयपुर शहर था, राजस्थान का कौन सा शहर? उदयपुर। और दूसरा है ये आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का जो इंदौर शहर है उसको शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार प्रस्तुत ग्रीन बजट कितने फोकस बिंदुओं पर आधारित है? 12, 8, 7, 10। तो आपको मालूम है इस बार जो बजट घोषित किया गया है वो पहली बार ग्रीन बजट जारी किया है। बाकी जेंडर बजट हुआ है, पेपरलेस बजट हुए और कृषि बजट हुआ, ये सब तीनों ही बजट आपके गहलोत सरकार के समय जारी हुआ था, लेकिन पहली बार जो ग्रीन बजट है ये आपके बीजेपी सरकार में शामिल किया गया है। तो ग्रीन बजट इस बार जो शामिल किया गया इसमें कितने फोकस बिंदुओं पर आधारित था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 फोकस बिंदुओं पर आधारित था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर। तो अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आपके उदयपुर में आयोजन किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खादिम होटल का नाम बदलकर क्या रखा गया? विजयदुर्ग, अजमेरू, वरुण सागर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में खादिम होटल का नाम बदलकर क्या रखा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेरू रख दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉय सागर वरुण सागर कर दिया है और खादिम होटल को अजमेरू कर दिया गया। PPR फुल फॉर्म है पेस्टिडेज पेटिट्स रूमिनेंट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, 8वां। तो PPR यानी कि पेस्टिडेज रूमिनेंट में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो पहला स्थान है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बाड़मेर, जालोर, करौली, जयपुर। तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन जो हाल ही में हुआ था वो आपके करौली में किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके 2025 के राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए जो पॉलिटी के क्वेश्चन का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट मैं आपको कल करवा चुका हूँ, पार्ट 2 है वो मैं आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए जिसमें आपको मैं आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उन सब के सब्जेक्ट वाइज 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उन सब के सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के PDF आंसर के साथ, राजस्थान पॉलिटी की PDF, राजस्थान जियोग्राफी की PDF, राजस्थान आर्ट कल्चर की PDF और करंट अफेयर के क्वेश्चन की PDF। इसके अलावा 2025 में भी जनवरी से लेकर जून तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास की PDF, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर की PDF। पॉलिटी की एक क्लास ले चुका हूँ, 2 और लेनी है, तो उनकी भी जैसे जैसे क्लास आएगी उनकी PDF आपको मिलती रहेगी। तो ये सभी PDF अगर आपको चाहिए अभी के अभी
तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे आपको चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करते हैं आपको पेज स्क्रॉल करना है, आपके पास ऑप्शन आएगा मेंबरशिप का। मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको 29 रुपये का पेमेंट करना है। ज्वाइन पर क्लिक करना, 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वापस आना है और वहाँ पर आपको कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है या फिर मेंबरशिप का जो ऑप्शन है वहाँ पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जिन्होंने सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन किए उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन्हीं को ये टेलीग्राम ग्रुप शो होगा और आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे आपको ग्रुप पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद आपको हाय हेलो का मैसेज करना, उसके बाद वहाँ सारी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको कहा था वही PDF आपको, जिसमें RPSC द्वारा 2024 के पूछे गए क्वेश्चन होंगे, RPSC द्वारा 2025 के पूछे गए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन PDF आंसर के साथ, और इसके अलावा आज की जो क्लास ली है वो भी PDF होगी, और आपको राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है जून 2025 के अपडेटेड के साथ वो भी PDF होगी। और अगर जिन भी स्टूडेंट ने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिए तो उनको PDF मिल चुकी है, जिन्हें PDF नहीं मिली है तो वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें पता चलेगा आपको वीडियो है वो कैसा लगा। और कमेंट करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।